नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सभी के घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती रहे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और सबसे बड़ी बात जो है कि जिस भी काम में आप हाथ डालें उसमें आपको सफलता मिले। आज का विषय जो है बहुत रोचक है, बहुत बड़ी समस्या जिंदगी की है, उसको हल करने का ये विषय जो है ये भेजा है मुझे यमनपाल जी ने लुधियाना से। यमनपाल जी जो हैं उन्होंने पूछा है गुरुजी के बाल जो हैं वो किस ग्रह की जो कमी है या किस ग्रह के नीच होने से झड़ते हैं, ताकि लोग गंजा हो जाते हैं, तो वो उनका कारण क्या है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह जो हैं जिनकी वजह से ये सब काम होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रिमेडी जो है, इनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है वो समय समय पर उनकी सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे, और परिवार जो है हमारा बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं। ऐसा है कि वैसे तो ये भाग दौड़ वाला जीवन है, इसमें जो तनाव भी बहुत होता है और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, जिससे हमारा शरीर पे जो है फर्क पड़ता है, जिससे बाल झड़ जाते हैं। अगर ये समस्या दिन दिन प्रति बढ़ रही है तो इसका कारण और भी हो सकता है। कुछ ग्रहों की कुंडली जो है, कई लोगों के बहुत, अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इट मीन्स आपके कुछ ग्रह भी हैं जो खराब हैं। मैं बता देता हूँ कौन से ग्रह अशुभ होते हैं जिनकी वजह से ये बाल जो है तेजी से झड़ने लगते हैं। और कोई भी आप नुस्खा आजमाते हैं तो आपको दवाई या घरेलू नुस्खा वो भी आराम नहीं पहुंचा रहा। तो आइए जानते हैं कौन से ग्रह जो है उनको ठीक कर लेंगे आप, तो आपके बाल जो है झड़ने बंद हो जाएंगे। जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा सनातन धर्म में क्या है कि अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में बुध और राहु दुर्बल है, कौन से, बुध और राहु अगर दुर्बल है तो बाल झड़ने की समस्या आ जाती है। इन ग्रहों की अशुभता जो है उसके कारण व्यक्ति है वो मानसिक तौर पर परेशान रहता है, तनाव उसका पीछा नहीं छोड़ता, और शरीर में जो बाल हैं, जो आपके सिर में बाल है, उनको बुरा असर पड़ता है और झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब बाल झड़ने से राहु का जो है सबसे खास संबंध राहु का है। उसका उपाय भी है कि राहु ग्रह का सीधा संबंध बालों से होता है। जब व्यक्ति कुंडली में राहु कमजोर है तो ऐसे में बालों के झड़ने की समस्या अधिक हो जाती है। कुंडली में राहु की दशा अगर ठीक हो जाए तो इस समस्या का निवारण हो जाता है। कुंडली में राहु को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें, और शनिवार के दिन आप उड़द की दाल जो है उसका दान करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या हल हो जाएगी और आपका राहु भी मजबूत हो जाएगा। और भी स्थितियां बता देता हूं। कुंडली में अगर ये स्थितियां हैं, बुध ग्रह के नीच राशि में या फिर छठे आठवें भाव में होने पर व्यक्ति को बालों के झड़ने की समस्या का समाधान, बल्कि समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में राहु धनु या वृश्चिक स्थान पर विराजमान होता है, तब बाल झड़ने के साथ निजी जीवन में उथल पुथल मचाए रखता है। और अगर सूर्य पर राहु की दृष्टि होती है तो बाल झड़ने की समस्या अधिक हो जाती है। जब कुंडली में शनि जो है वो नीच राशि में हो या छठे आठवें भाव में आपके कुंडली में हो, तो भी ये व्यक्ति के बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं। इसका और भी उपाय हैं। उपाय जो है वो घरेलू उपाय भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सिर के जो बालों के जो कितने रेशे होते हैं, 10,000 के करीब रेशे जो है वो बालों के होते हैं। इसमें अगर एक दिन में 50 या 100 बाल अगर आपके टूट जाते हैं तो इसको सामान्य माना जाता है। लेकिन जब 100 से ज़्यादा रेशे टूटने लगे बालों के आपके, तो इसमें गंजापन हो जाएगा आपको। और इसको क्या है कि इसका क्या कारण होता है वो मैं बता, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण अगर खराब हो तब भी बाल झड़ने का हो सकते हैं, उम्र बढ़ जाती है तब भी झड़ने, बहुत अधिक तनाव हो जाए, अत्यधिक धूम्रपान आप करते हैं, पोषक तत्वों की कमी है, अगर आपको हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, आनुवांशिक जो कारण भी हो सकता है, आपका खोपड़ी में संक्रमण हो सकता है, गलत या रासायनिक समृद्ध बाल उत्पाद, जो आप गलत उत्पाद है बाल ठीक करने के उनको यूज करते हैं, तब भी ये हो सकता है। और कुछ थायराइड के कारण भी हो सकता है। सब प्रतिरक्षित बीमारियां, पॉलिस्टिक
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है उसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। लोही कमी से एनीमिया और पुरानी बीमारियां आदि बाल झड़ने के कारक हो सकते हैं। परंतु ऐसा है कि इसके उपचार बहुत हैं। उपचार जो हैं वो 5 अगर आपके घरेलू उपचार अगर आप कर लेते हैं तो आपके बाल जो हैं वो उनको झड़ने की समस्या भी कम होगी और टूटेंगे भी नहीं। कैसे? तेल के साथ अगर अपने सिर में आप मालिश करते हैं, बालों और सिर की उचित मालिश करने से बालों के रोमों में रक्त का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है और आपके बालों के जड़ों की शक्ति में वृद्धि होती है। ये आपको आराम भी पहुंचाता है और तनाव की समस्या से निजात भी दिलाता है और आपके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं। तो सबसे जो उपयुक्त तेल है वो नारियल या बादाम का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल सबसे बढ़िया होता है। इसके अलावा अरंडी का तेल, आंवला तेल या अन्य तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। तेज परिणाम अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका यानी कि ये बाल जो टूटने बंद हो जाएं, तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है एक, उसकी कुछ बूंदें आप तेल में डाल के अगर मालिश करते हैं तो उसके आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप अपनी जो उंगलियां हैं उसके साथ हल्का दबाव देकर बाल और खोपड़ी के ऊपर तेल, मतलब कि एक कोई भी तेल है उसकी मालिश आप करते रहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर कर डालिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा है आंवला। आंवले का प्रयोग आप जरूर कीजिए। बालों के प्रकृति को तेजी विकास के लिए आप आंवले का उपयोग कीजिए। आंवले में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में होता है, जिसका शरीर में कमी बाल अगर विटामिन सी जो है वो आपके कमी है अगर आपके शरीर में, तब भी आपके बाल गिरने लगेंगे। तो इसका उपाय जो है आंवला जो है आप खाएंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद मेथी। मेथी बालों के झड़ने की सब उपचार में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। मेथी के जो बीज होते हैं उसमें हार्मोन अटेंसीडेंट होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ाने और बालों के रोम के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी होता है जो बालों के विकास को बढ़ाता है और आपके बाल जो है वो और ज्यादा अच्छे होते हैं, टूटने नहीं और पक्के हो जाते हैं। प्याज का रस। प्याज के रस में उच्च मात्रा में आपने क्या करना है, सल्फर कंटेंट होता है जो बालों के रोमों के लिए रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, बालों के रोम का पुनर्निर्माण करने और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिसके कारण बालों का झड़ना कम हो जाता है। प्याज के रस में जीवाणुरोधी जो है गुण होते हैं जो बालों के झड़ने का कारण बनने वाले कीटाणुओं और परजीवियों को मार देता है और खोपड़ी में जो संक्रमण आपके हो गया है उसका उपचार करता है। अब जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा भी काफ़ी इसमें काम करता है। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो बालों के स्वस्थ विकास को सीधे बढ़ावा देने में शामिल होते हैं। इसके अलावा अपने एल्कलाइन गुण के कारण बालों के पीएच को एक सही स्तर पर मदद लाने में जो है वो एलोवेरा मदद करता है और बाल को बढ़ाने में बेनिफिट कर सकते हैं। और एलोवेरा का अगर आप नियमित उपयोग करते हैं तो आपकी अगर यानी कि जो जिसमें बाल आपके जो सर है उसमें अगर खुजली होती है तो उसको भी दूर कर सकता है, खोपड़ी की लालिमा और सूजन को कम कर देता है, बालों की शक्ति और चमक बढ़ती है और उसी को भी ये कम करता है एलोवेरा। तो आप इसका प्रयोग जो है वो भी आप अपने और उपाय जो मैं आपको बता रहा था, कुछ और भी उपाय भी आप कर सकते हैं अगर बाल आपके ज़्यादा झड़ते हैं तो। क्या है, रोज तांबे के पात्र में सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अपनी जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली जो है आपकी, जिसको रिंग फिंगर हम कहते हैं, उसमें आप तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं। पक्षियों को रोजाना दाना डालते हैं तब भी आपके बाल झड़ने कम हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य शुभ हो जाएगा इससे। राहु की स्थिति सुधरेगी और जो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। शनिवार को अगर आप साबुत उड़द का दान करते हैं तब भी आप बाल झड़ने में काफी समस्या का समाधान हो सकता है। और पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं आप, इससे भी आपको शनि मजबूत होगा, तब आपके बाल जो हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और एक मैंने आपको बता ही दिया कि ओम राम राहवे नवे मंत्र जो है उसका जाप जरूर कीजिए, इससे आपका राहु मजबूत होगा, तब भी आपका ये सब काम जो है वो हो जाएगा। तो मैंने आपको जो विषय है जौनपाल जी, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप सुनिए, कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद आसपास के जितने लोग हैं उनसे चैनल जो सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा परिवार जो है वो बढ़ता चला जाए
और अच्छी चीज़ें आप लाते रहें और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, आपका दिन शुभ।